हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो, जैसे हम कुछ लास्ट दिनों से अपना वीडियो बना नहीं पाए थे, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज मैंने एक वीडियो बनाया है उसके ऊपर, जो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए लेकिन उनको नहीं पता होता, ठीक है। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि हमारी डेली एक वीडियो इन क्वेश्चन के ऊपर आए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस का अध्ययन किया। सबसे पहले बात आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। अब केंद्रक पाया कहाँ जाता है, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए हमारी क्या है, एक एनिमल सेल्स या एनिमल सेल है, ठीक है। इसको बीचों बीच में क्या पाया जाता है, हमारा ये न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। इसका जो अध्ययन किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और आपको पता ही है, कोशिका जो हमारे शरीर की होती है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। हमारा संपूर्ण शरीर जो बना हुआ होता है वो सेल्स का ही बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विलियम हार्वे ने जंतुओं में रुधिर परिवहन की खोज की। मतलब रुधिर परिवहन की, हमारे किस माध्यम से रुधिर हमारे शरीर के सभी अंगों में जाता है, किस माध्यम से हार्ट में, हमारे दिल में वापस आता है। तो इसका परिवहन का जो खोज की थी वो किसने की थी, विलियम हार्वे ने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, फेलिक्स डुजार्डिन ने 1835 में प्रोटोजोआ में जेली समान द्रव को सार्कोड नाम दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे जितने भी प्रोटिस्ट जंतु हैं, जैसे हमारा अमीबा है, ठीक है। अमीबा जो होता है इर्रेगुलर फॉर्म में पाया जाता है। इसका मतलब है कि उसकी अनियमित आकृति होती है, मतलब वो किसी भी आकृति का हो सकता है, ठीक। तो इसमें जो जेली नुमा संरचना जो डॉट 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 जो पाई जाती है, उसको सार्कोड नाम किसने दिया, फेलिक्स डुजार्डिन ने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एम जे स्लिडिन एंड थियोडोर स्वान ने 1838 से 39 में सेल थ्योरी प्रस्तुत की और बताया कि समस्त जीव सेल्स से बने होते हैं। मतलब क्या है कि इन्होंने कोशिकावाद, थ्योरी ऑफ सेल्स प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि समस्त जीवों का जो समस्त जीव जो बने हुए होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। जीव वर्ड आया यहाँ पर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जीव का मतलब होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतु दोनों आते हैं, ठीक है। तो समस्त पेड़ पौधे और जंतु यानी कि एनिमल्स किसके बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के बने हुए होते हैं या सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगला है, रॉबर्ट रिमेक ने 1841 में सर्वप्रथम एमाइटोसिस समझाया। एमाइटोसिस समझाया, इससे रिलेटेड भी आगे कुछ क्वेश्चन है, तो हम एक बार में इसको समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सेल होती है, हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। अब सेल का विभाजन कितने प्रकार का होता है, वो मुख्यतः 3 प्रकार का हमारा सेल डिवीजन होता है। पहला होता है हमारा एमाइटोसिस, यानी कि असूत्री विभाजन, ठीक है। दूसरा होता है माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन। तीसरा है हमारा मियोसिस, जिसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस यानी कि देखो, रॉबर्ट रिमेक ने 1841 में सर्वप्रथम एमाइटोसिस समझाया। एमाइटोसिस का मतलब क्या है कि कोई भी हमारी सेल है, ठीक है, वो सामान्य तौर पर विभाजित होती है। मान ली ये हमारी क्या है, सेल, ठीक है। तो इसमें सामान्य तौर पर जो विभाजन होगा इस प्रकार से क्या होगा, इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा और 2 सामान्य
एक सेल्स से दो सामान्य क्या बन जाएगी, सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का विभाजन जो पाया जाता है या होता है वो क्या होता है, एमाइटोसिस डिवीजन होता है। और जो कि किसने समझाया था, 1841 में रॉबर्ट रीमेक ने समझाया। अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में प्रतिपादित किया कि सभी सेल्स पूर्ववर्ती सेल्स से बनी होती हैं। मतलब सभी सेल्स किससे बनी होती हैं, पूर्ववर्ती सेल्स से बनी होती है। ये हमें समझाया था रुडोल्फ विर्चो ने 1858 में। इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं बनी हुई हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारे शरीर की त्वचा है, यानी कि इसको हम बोलते हैं ऊपरी त्वचा को हम बोलते हैं क्या, हमारी जो एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये एपिडर्मिस है, इसमें जो सेल्स पाई जा रही हैं, मान लो ये सेल्स में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, मान लो इस सेल्स में डिवीजन हुआ, तो ये जो सेल्स है वो एक सेल्स से कितनी सेल्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल्स में। तो इन 2 सेल्स का जो निर्माण हुआ है वो पुरानी यानी कि पूर्ववर्ती पहले से ही पाई जा रही हुई सेल्स से ही हुआ है। ये बताया था हमें रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैम्बल ने 1859 में एंटामीबा हिस्टोलिटिका की खोज की। मतलब लैम्बल ने 1859 में किसकी खोज की, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटिस्ट जंतु है, ठीक है, या प्रोटिस्ट प्राणी है, जो हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होता है, जिसके कारण हमें जो सामान्य तौर पर जो पेचिस वगैरह होती है वो उसी एंटामीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है, जिसको लैम्बल ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, लुइस पास्चर ने 1861 में सजीवों से जीव की उत्पत्ति का प्रयोग किया। लुई पास्चर ने 1861 में, ये मैंने जो आपको टॉपिक समझाया ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति, उसमें मैंने एक सिद्धांत आपको बताया था या एक मत प्रस्तुत किया था। उसमें बताया था कि आजीवाद जीवोत्पत्ति मत या स्वतः उत्पादन मत। इसका एक उसमें एक टॉपिक आया था लुई पास्चर का प्रयोग। ठीक है, लुई पास्चर ने यह प्रयोग करके बताया था कि किसी भी जीव की उत्पत्ति सजीव जीवों से या सजीव नेचर वाले जीव से ही होती है। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से सजीव की उत्पत्ति नहीं होती। और इस प्रयोग को इन्होंने जो नाम दिया था वो नाम था हमारा क्या, बायोजेनेसिस। इसको हमने क्या, उसमें हमने क्या नाम दिया, बायोजेनेसिस। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम जर्मन के जीव वैज्ञानिक स्ट्रॉसबर्गर ने तथा जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम विभाजन की व्याख्या डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में की। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पादप कोशिकाओं में मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, अब पादप कोशिकाओं में जो समसूत्री विभाजन की खोज की थी वो की थी हमारे स्ट्रॉसबर्गर ने, जो कहाँ के थे, जीव वैज्ञानिक, जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे। और उन्होंने 1875 ईस्वी में पादप में समसूत्री विभाजन की खोज की, यानी कि माइटोसिस डिवीजन की खोज की। ठीक है, इसके बाद तथा जंतु कोशिकाओं में, अब जंतु कोशिकाओं में किसने की थी समसूत्री विभाजन की खोज, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1859 में। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन का नाम का प्रतिपादन सर्वप्रथम जेवी फार्मर एंड जेवी मोरे ने 1905 में किया। अब इसमें से हमारे जो तीनों थे, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, तीनों का हमें पता चल गया कि एमाइटोसिस शब्द किसने दिया, या एमाइटोसिस शब्द वो डिवीजन की उत्पत्ति या एमाइटोसिस डिवीजन की जो खोज की थी वो किसने की थी। ठीक है, रॉबर्ट रिमार्क ने। माइटोसिस की जो खोज की थी वो स्ट्रॉसबर्गर और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। स्ट्रॉसबर्गर ने पादप कोशिकाओं में और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु कोशिकाओं में की थी। अब रह गया हमारा कौन सा, मियोसिस। मियोसिस जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, जेवी फार्मर एंड मोरे ने। किस सन में दिया था, 1905 में। तथा वॉन वेंडेन द्वारा 1883 में इसको प्रदर्शित किया। मतलब मियोसिस को प्रदर्शित किसने किया था सर्वप्रथम, 1883 में वॉन वेंडेन ने। और विनी
विनी वाल्टर द्वारा जो वर्णित किया गया था 1900 ईस्वी में, वो विनी वाल्टर द्वारा अर्धसूत्रीय विभाजन को वर्णित किया गया था। तो इसमें जो है 3 साइंटिस्ट थे। पहले थे जेवी फार्मर एंड जेवी मोरे 1905, फिर आ गया हमारा वॉन वेंडेन, फिर आ गए हमारे विनी वाल्टर। ठीक है, जेवी फार्मर एंड मोरे ने इनका नाम दिया अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, वॉन वेंडेन ने इसको प्रदर्शित किया और विनी वाल्टर ने इसका क्या करा, वर्णन किया। ठीक है, तो आज के जो हमारे 10 क्वेश्चन थे इंपोर्टेंट थे बहुत ज़्यादा, जो हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। ठीक है, आप इनको पॉइंट्स वाइज नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।